नमस्कार प्रिय भारतवासियों। दोस्तों, आज महाभारत पांडवानी दंत कथा सहदेव फादी का हमारे दादाजी आपको आज सुनाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसी तरह अच्छा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सिलर डहारे को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए दोस्तों अपने परिवार वालों के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो का आनंद लीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत भाई हो, श्रोता भाई हो, महाभारत पांडवानी दंड कथा सहदेव शादी बता था। टूटी फूटी शब्द में कोई भूल हो ही तेला क्षमा देने की कृपा करो। हे गजानंद स्वामी, हे सरस्वती मैया, कंठ में आके विराजमान रहे। हे गजानंद स्वामी भोले अक्षर बतावे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पांच भाई पांडवा, धर्मराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों भाई बैठे दरबार में, मन में मनन करत है। प्रजा छत्री सब बैठे हैं। माता कुंती, द्रौपदी सब माता मन हवे। सभा लगे हैं। भीमसेन कथे भैया धर्मराज, हमला भाई सहदेव शादी करना है, तो कहाँ वर कन्या लिखे है? ए ला हम देखवाते न भैया कथे। धर्मराज कथे भाई भीमसेन, अरे हमारे घर में पंडित है जिज्ञाता वेद के, ओकर कर बीच राग देख ली शास्त्र खोल के। इसे कहते तब सहदेव पंडित लिखते भैया सहदेव, अरे वेद निकाल के देख भैया। मस्त निकाले सहदेव पंडित वेद निकाल के खोल के देखे। सहदेव शादी वर लिखेच नहीं है। सहदेव देखे और देख के मौन हो गए। और मौन हो कथे कैसे? भीमसेन कथे कैसे सहदेव, तोर वर कन्या लिखे नहीं लिखे जी, बता भाई। ऐसे कहते कहा बता भैया, तिहा लिखेच नहीं वर वधु तोर, इस आश्रम नहीं है भैया। ऐसे सारे चराचर जीव की स्त्री और पुरुष लिखे हैं और तोर नहीं लिखे। कैसे ब्रह्मा भूले सृष्टि में? तोर वर वधु नहीं लिखे। हाँ दे वेद शास्त्र धरी सब बैठे हैं, राजा प्रजा छत्री, और जतका वेद तत्कल धरी चौ जाके भीमसेन रहते रेंगत। भगवान सोचते अरे बड़ा विचित्र करत है भीमसेन हमें। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण व्याकरण लेकर थे बहु के। मोर भाई नकुल एक सहदेव के शादी नहीं लिखे का करबो? रख के मैं जाता हूँ गंगा में ठंडा करो। ऐसे के धरीज भैया वेद शास्त्र उधर के मुड़ में बहु के रेंगा थे भीमसेन। भगवान कन्हैया सोचते अरे ये सब बुन अरभस कर दी सारे संसार के हेला। ऐसे कि भगवान हाँ ब्राह्मण रूप धर ली साधु के, और रूप धर के भीमसेन जात रहते कर आगुम खड़ा हो गया। और आगुम खड़ा हो कहते है कहाँ जाता जी? अब कहा बताओ साधु महाराज, मोर भाई सहदेव शादी करूँ कह के वेद खोल के दिखवाए। वो वेद में लिखे नहीं है भाई वर कन्या। तो ये वेद का काम के 4 खन 84 जीव के जोड़ी लिखे। पहले ठंडा करूँ कैसे लेगा तुम? और देखा भैया भुला गई सो ही मैं देखा था। ऐसे कहते भगवान साधु रूप खोल के वेद ले देखे और देख के मालिक के रचना था ये देख लिखे भीमसेन
कैसे देखिए पंडित हते ये लिखे भाई, और ते अब रिटर्न कर देते तब सब शास्त्र यात्रा थे चारों वेद ऐसे। तब वापस धर के फिर ऐस कहाँ दरबार में साधु महाराज भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए और आके सब हम देखी नए भैया लिखे है साधु ते कैसे भुला गए जी, ये लिखे है। तब देखते कौन नगर में लिखे हैं, कौन शहर में लिखे हैं। तब अग्नि शहर के बहबल राजा जे अग्नि नदी पार करके जाही ही है ओकर बेटी शादी करे, नहीं तो अग्नि नदी हम जाही ते जल के भस्म हो जाए। भीमसेन कथे भैया कोई नहीं जा, मैं जात हूं। मोर भाई सहदेव भर मैं लड़की खोज के वर कन्या में जात हूँ खोजे लगत। भीमसेन धरे भैया गदा और धर के फिर निकल गए, खंधा में रखे गदा और भीमसेन रहते हैं चलत भैया 1 कोस 2 कोस 3 कोस 4 कोस 5 कोस 6 कोस ऐसे जाते 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 अग्नि नदी के पहुंची तीर में। देखते अग्नि ज्वाला भपकत है, वो नदिया अग्नि नदिया। अरे पीछे पार होना चाहिए। तब सोची भीमसेन कहते नहीं, एक अंग हाथ मोर वज्र है, अब मोर गदा वज्र के न जारे में जरे न मोर शरीर नहीं जले, अब मोला कैसे चलना है। एक बरला पानी में रखीस पक्का अंगला, अब गदम टेका 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 अग्नि नदी पार हो गए। अब पार होके अग्नि शहर में पहुंची, राजा बहबल के राज में पहुंची। लगे पनिहारे 7 घड़ी की बेरा। भीमसेन कथे बहनी हो ये राज के राजा का नाम काना है, ये राज के राजा का नाम बहबल नाम है। कथे लगे रहा रेम पनिहारी के। भीमसेन रहते हैं पूछी तब बहबल राज चलो बहनी हो बता दो। कथे भीमसेन रहते चल दी। बहबल राजा राज में द्वारपाल बैठे रहे। एक कौन गाँव के निवासी भैया कथे अरे मैं इंद्रप्रस्थ हंसना 5 भाई पांडवों में के धर्मराज के भाई भीमसेन आओ मैं हाँ राजा घर आया था बहबल घर। चल भैया बता दे कथे। बहबल राजा बताई 5 भाई पांडव में के भीमसेना थे तो राज में लड़की खोजे बार लड़की मांगे बार जा बलाक ले आ भाई कहते। राजा बहबल बैठे रहा सिंहासन में। भीमसेन द्वारपाल लेख के बैठे। राजा आदर दीस बैठो महाराज ऐसे कौन ग्राम में कौन निवासी आज कहाँ के ऐसे कथे। राजा बहबल और तोर घर बेटी सुने तबाह भैया तोर बेटी है नहीं है कहते। मोर बेटी एक जन पवनवती है और तोर ग्राम कौन ग्राम है। मोर इंद्रप्रस्थ हंसना है महाराज। 5 भाई पांडव में के भीमसेन दुर्योधन राजा धर्मराज के 5 भाई पांडव 100 भाई कौरव होथन हमन। जेकर धर्मराज के मंझला भाई बड़े मंझला हाँ कहते। अब मोर भाई शादी करना है सहदेव के ओकरे कारण आ महाराज। ऐसे कान में सुने रहे हूँ आँखी में नहीं देखे रहे हूँ। अब पांडवा जैसे बलवान पांडवा जैसे छत्री के थे
अब अग्नि नदी पार करके मैं कैसे मोर बेटी भेजिया, अब कैसे जाऊँ। तो नहीं देव का हथा तबो नहीं बनी। ऐसे कि राजा सोच लीजिए, सोच के कथे हाँ भीमसेन मगर तेन ऐसा पानो आदमी आज रे द्वारपाल कथे नाना प्रकार के चीज भीमसेन पर बना दे और जहर जहर के लेवा बना के खिला दे। नहीं दे कहूँ तो तुम डर ही राज में लड़ाई छेड़ दी, बोला माँ डर ही तेकर से जहर जहर के कलेवा नशा भांग पिया के एले हे कर दे नशा में कथे कहा करे भैया जहर जहर कर नशा खवा के भीमसेन भांग धतुरा की नशा खिला के बेहोश कर दीजिए। अब बेहोश करके हाथ गोल बांध के और सूखा कुआं में लेके फेंक दीजिए भीमसेन पुनः राजा बाहबल और फेंक के सूखा कुआं छोड़ दीजिए। और राजा आ गया अपन घर में, द्वारपाल सब निगी जोंगी लेके फेंक दी कुआं में, सूखा कुआं में। भीमसेन रहते अचेत पड़े। ऐसे ऐसे महीना दिन बीत गया। भीमसेन पहुँचे जनी वहाँ, माता कुंती कथे बेटा धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव आज ला बेटा भीमसेन की है ते आज से पता नहीं है का उपाय करना चाहिए बेटा। ओती लावत रहे मन्नू कथे दाई काबर रोवा थस का बताऊं बेटा तोर बड़ा बाप है सहदेव और तोर चाचा बर लड़की देखे गे है बेटा। अब आज 1 महीना बीत गया है नहीं, का जानी का करी चो राजा राज में तो आज ला आए नहीं है बेटा। कौन सा हरे माता कथे और वो हा अग्नि सहारे कथे बेटा। अग्नि के ज्वाला हो नदी में आगे भपका थे वो नदियाल कैसे पार हो चौ कैसे गीच का जल गए का हो गए आज तक के पता नहीं है बेटा कथे। अब मन्नू कथे माता मैं जात हूँ अग्नि साह अब मोर पितला बड़ा बाप में उबार के लाहूँ माता ऐसे कहते। ते कहाँ दूध मुँह बच्चा बेटा मत जा बेटा, एक तो 5 भाई पांडवा में एक जन बेटा। माता कुंती बिलाप कर कर के संदेश मानवे नहीं करी मन्नू कथे मैं जात हम था जेकर पुत्र रहा ते पिता भार सहे पिता लू बारे दुख में काम आए वही बेटा है कहते। अब मन्नू रहा ते निकाले घोड़ा और घोड़ा में बैठ के सवार होके धड़ 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 कुदावा थे कथे। तोर बिना रास्ता है अंधियारी रास्ता देखत हाँ बनवारी तोर बिना रास्ता है अंधियारी। अब मन्नू भगवान के स्मरण करत जात है तोर बिना रास्ता है अंधियारी हो बनवारी तोर बिना है रास्ता है अंधियारी। रास्ता देखत हाँ हो बनवारी तोर बिना रास्ता है अंधियारी। ऐसे अर्जी विनती करत करत जात है भगवान कथेरी। भगवान कृष्ण कथे हुआ आप मन्नू भाषा जात है तब का उपाय करना चाहिए। भगवान आकाशवाणी हो कि नदिया तीर में पहुँची जब मन्नू एक गनी की नदी कैसे पार हो। ऐसे के भगवान की स्मरण करत है। भगवान कथे आकाशवाणी हो के ए मन्नू 7 बेर आवे और 7 बेर जावे तो लन अग्नि जला सके न मारे सके जा।
का करे भैया, उत्कल सुने मनु है और सुन के अग्नि नदिया पार हो गए। का बार भगवान आशीर्वाद दे रही ओकर भाचाए अभिमन्यु है अग्नि नदिया पार होके ठौका सदघरी बेर लगे पनिहारिन बहबल राजा के राज में पनिहारी मन देखे आए हो। अब बड़ सुंदर हो ये लड़का है कहाँ के निवासी और एक जन आरी से तेरे राजा घर ला पूछी भेजे और राजा का करीस न का करी तो वापस हो नहीं। और ये दे लड़का बड़ सुंदर दिखते हो कहाँ के निवासी। अब मनु कथे पनिहारिन बहनी हो कथे काय बाबू काय कथे अरे ये ग्राम में कोनो पुरुष आ रही। हाँ आ रही। अच्छा मोटा ताजा घुंघरू चुंदी ऐठे भूजा केहरी समान दिखे बाबू ऐठे भूजा प्रलय काल के राजा बहबल के राज में। लेकिन बताहन और राजा का करीज का धरी तेलने जानन आज तक के वापस नहीं हुए। और देखथन तो जहर पिया के कुआं गिरा दे। हम नाथन पनिहारिन मन देखथन तो पड़े मरे कुआं में सुखा ऐसे। चलो पनिहारिन हो बता दो बहनी कहते कुआं में पड़े कहते का करे मनु रहते हैं पनिहारिन मन के संग में गीज भैया और जाके दिखाते है दिखाते कुआं देखते अरे बाप रे कहते मोर बड़ा बाप आज कुआं में पड़े है। का उपाय करो भगवान के स्मरण करके अब मनु रहते हैं पनिहारिन मन तो अपन घर जाते कतको पनिहारी रेम लगे हैं डोर ला बांध ही। अब बांध के भीमसेन के हाथ पैर ला बांध के वहाँ से निकाल लीच भीमसेन ला अब मनु निकाली ओकर हाथ के पाँव जेड़ी जहे बेली जेड़ी ला सब ला तोड़ दी। और तोड़ के भीमसेन खड़ा हो गए ज्यों त्यों हो गए। का बार भीमसेन घलो माई हुई गया जैसे तैसे हो गए तैयार। अरे बेटा कहते ते कैसे आचर का बताऊं पिता तोला के हाथ कुआं फेंक दे रही मार के जेल उबारे बर में आ तोला गदल धरी रट पटाख उठ गए। भीमसेन अरे भीमसेन राजा मोले ऐसे करे रे गदल धरी चौ धर के आज राजा का राज में नई लड़ाई छेड़ा और राजा जान समेत मार हूँ बैठा गदल धर के रेंगल धरी। तब मनु कथे पिताजी हम मन लड़की मांगना है आ हमार चाचा सहदेव ऐसा लड़ाई करे नहीं बने पिताजी शांत से जाबो ऐसे कहते। क्रोध शांति हो गई भीमसेन के तो चल बेटा चल बो। राजा घर में भैया भीमसेन आगे आगे अब मनु पाछू जात है। राजा रेम लगे रहा है बस्ती पनिहारी मन देख थी ये देला कुआं मार के फेंक दे रही या सूखा में ये कैसे जी गए। अब यहाँ एक जन रही ते दू जन हो गए और राजा घर फिर जाते हो सकते एक जन है कई जन हो जाए या एक जन रही ते दू जन हो गए। और राजा काहे बात करी ते मन कई जन हो जाए। अब पांडवा सुने हैं पांडवा जैसे बलवान पांडवा जैसे छत्री अब पांडवा के साथ में भगवान रथ थे तो धुर्रा छाड़ दी वो राजा के इधर ही कल्याण नहीं है कहते। अब गिन बहाबर राजा का राज में राजा बैठे रहा सिंहासन में द्वारपाल देखे अरे बाप रे कहते यही लत मार के फेंक रही रे या कैसे आगे है ऐसे कहते। राजा दरबार में ले गई जेब महाराज बहाबर राजा सुंदर सिंहासन दिल बैठा रही ए मर्तबे मोल नहीं छोड़े रे का उपाय करो सुंदर आदर सत्कार करके बैठा रही भोजन पानी बनवाई राजा बहाबर अब बनवा के
5 किलो चूल्हे थे, 7 किलो 36 प्रकार के भोजन बनवाई राजा बाहबला और सुंदर खिला पिला के भीमसेन अब खाने वाला था भैया एक झनूर आदि भोजन ला और सुंदर खा पी के सिंहासन में बैठे भैया ओकर राज के राजा प्रजा छत्री सब बैठे रहा बाहबल के। कैसे आज महाराज के अर तोर बेटी पवनमती मोर भाई सहदेव बरदेव इतनी देश के थे अब ते ये समझत हो बे मोरो घर में कते हाथी कते घोड़ा करते रथ तोर घर 4 ठन ट्रैक्टर मोर घर 10 ठन है विश्वास नहीं चल मोरो घर कोई चीज कमी नहीं महाराज ऐसे कहते भीमसेन। अब कैसे करा नहीं दे उनका हाथ हाथे तुम बचा नहीं तब कथे महाराज भीमसेन एक ठो शर्त है कहते का शर्त नेंग ला दे नेंग कथे का नेंगे महाराज हीरा कली सोना कली और चांदी कली 3 ठन लेंग ला दे महाराज तन मोर बेटी ला पवनमती शादी करके ले जावे ऐसे कहते ऐसे बिल्कुल हम लाइबर तैयार हैं राजा साहेब और नेंग लाबो वो तीनों नेंगला और शादी करके हम ले जाबो तोर घर के बराती न्योता ही कारी शादी संबंधी वाला थे नेवत हमार संबंधी हम नेवत बो अब जात हम राजा विदा देश एक थे विदा देश तहन भैया वहाँ निकल पड़ी न मन दोनों भाई बाप बेटा और निकल के ठोका केवा टोको 3 बैठे रहते मन पूछते कहाँ रहा था बाबू हम मन हाँ इंद्रप्रस्थ हसना रथन ऐसे कहते वाह इंद्रप्रस्थ हसना तो वही में राजा दुर्योधन के स्त्री भानुमती घलोगे भानु प्रताप ला भान सिंह राजा के भानुमती ओकर बेटी गे महाराज ठीक है तो करे हम परिवार के कका बड़ा मामा चाचा के ठीक है बाबू हो कहा करे भैया दोनों बाप बेटा अग्नि सहर पार होके अब यार भगवान का नहीं अतुल वर दे रहा है अब पार होके सीधा पहुंच गई इंद्रप्रस्थ ठोक्का दरबार लगे रहे पहुंची देखे भीमसेन अभिमन्यु आनंद हो गया राजा प्रजा छत्री बापरी अतका दूरी है अग्नि न दिल पार करके गिरी और वो मना आगे ऐसे कहते कैसे भीमसेन कैसे रुके रहे जी कहते आज 2 महीना हो गए कहा बताओ भैया जहर जहर के कलेवा भांग पिया मोला नसम बेहोश कर दीज ये लड़के दूत में कैसे जाऊँ पर राज में इंद्रप्रस्थ में ऐसे के नशा बेहोश कर दी जाओ करके कुआं में फेंक दे रही भैया एक कारण से लेट हो तो काका नेंग हो मांग डरे जी कहते ए बेटा अब मनु गी से तब वहाँ नेंग जोग लबत ऐसे भैया धर्मराज हीरा कली सोना कली चांदी कली की नेंग मंगा है पिता कहते तो काकर में सामर्थ्य है जाएगा वहाँ हीरा कली सोना कली चांदी कली वो पताल लोग कौन जा सकते बहुत कठिन शर्त है। अब मन्नू कथे पिताजी और कोई नहीं जात नहीं जाओ मैं जाऊँ भानुमती मातल पूछ लेता हूँ और राज में जाएंगे जा बेटा कुंती कथे भानुमती तोर बड़ी महाबत आई बेटा ऐसे कहते भानुमती का माता के पास में जा पूछे कि कैसे कैसे जाना है कहाँ जाना है माता पताल लोग जाए बर बेटा
बहुत कठिन रास्ता है। जे नांग नांग की बस्ती, बारह गाड़ा सरसों बोल नांग नांग की बस्ती बेटा, पता लोग जाना कठिन बात नहीं है। अब मोर पिता का राज लब उलग में ओकर बाद वह तरिया मिली बेटा। वैसे कहते कोई जाने वाला तैयार नहीं हुई। तब नंदू भैया घोड़ा रथ सजाए और रथ सजा घोड़ा में बैठ के मैं जाता हूँ। ऐसे के भीम से नंद है मंडू तैयार हो गए। अब घर 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 पहुँची भैया। गंधार देश से, भानु प्रताप देश से, भानुमती के मेके को पर बुलक के वो गांव तरिया पहुँची। कहाँ पताल लोग जाए के राज्य में। जब पहुँची तब ठोकर रात हो गए, मुंदिहार हो गए। अब पहस्तर रात सदघरी की बेरा हुई। जम्मा नांगिन मन हाँ वो तरिया में स्नान करेला आ रहा है। 4 बजे रात के 3 बजे, कोनो के 100, कोनो 200, कोनो 300, 400, 500, 600, 700 ऐसे मुख वाले सर्पमन हाँ नांग नांगिन सब स्नान करके आए। और जात तेल देखा था कौन है। अब मन्नू हाँ देखा 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 बैठे। वो मैं कोल रहा है हीरा कली, सोना कली, चांदी कली, ये दोनों बहनें नहाक निकल गई और कपड़ा लत्ता समांगा थे पहना थे। देखे लड़का, अरे बाप रे सुंदर का थे। पान खाए जैसे मुंह, घुंघरू घुंघरू चूंदी, ऐठे ऐठे भूजा, फुंडा फुंडा गाल। बड़ा ये पुरुष बड़ा खूबसूरत है। हीरा कली देखे मुग्ध हो के बाप रे कथे ऐसा पति ऐसा पुरुष हम नहीं देखे। ये पति बना के लेके ऐसे के कब दोनों तीनों जन कपड़ा पहन ली चौपहर के जाते जात हीरा कली कथे सोच आगे, अरे कैसे कर्म बनी, कैसे पति बनाबो। ऐसे कह के हीरा कली कथे बहनी हो, कहा बहनी हीरा कली सोना कली बहनी एहर फुंदराल बहुल आगे हूँ घाटौंदा में छोड़ के मैं जाता हूँ कथे, जाता हूँ चांदी कली कथे। जान बहनी ऐसा कैसे ते फुंदराल बहुल आगे थे। हीरा कली रहते हैं जे मेरा मन नो रहते मेरे पहुँची जब पहुँच के कहते यही पुरुष मोर पति बना के लिखे। ऐसे कह के मंत्र पढ़ी। अब मंत्र पढ़ के हीरा कली हाँ माछी बना लीजिए। अब माछी बना खोपा में बैठा के लेगा थे जी। लेखते 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 हीरा सोना कली और जानी के लिए कर पहुँची। मिली बहनी का था, मिल गए बहनी चलो घर। ऐसे कहते कहा करे भैया पताल लोक में लेगी और लेख के खोपा में रखे। अब कोनो नहीं बतावा थी। एक दिन रात के मनुष्य बनाए और दिन के माछी बना दे बोला। अब बना कर रात कन अपन पलंग में रखी, कोनो नहीं जाने। एक दिन सोना कली कथे बहनी कहा बड़ बातचीत करता कौन रथे। तब बताई बहनी सोना कली ये पुरुष ला कहाँ उत्तरिया पार में स्नान दिल गिरे। तब इला पति बना के लिखे हमार राज के राजा बनाबो। ऐसे कहते ठीक है बहन, तब मोर पति बनना चाहिए। दोनों बहनी नित प्रति ओकर सेवा बजाए, दिन के माछी बनाए, रात के पुरुष बनाए। ऐसे ऐसे दिन बीता थे। एक दिन चांदी के लिए भ्रम होगी। ये मन दूझन आज तक के भेद नहीं करी। खान ते के जगह, रेंगन ते के जगह, सोवन ते के जगह,
आज मोर व्रत का भेद करी का कारण है ऐसे कई चांदी के लिए रहते हैं। देखिएगा रात के समय जब देखिए यह पुरुष है तो तब बहनी तुमन आज मोर व्रत का छल कपट करे है, खानते के संग रिंगनते के संग आवाज मोर पर कपड़ द्वेष कर दे। तब चांदी कली कथे अरे लाने तीनों पति है, तब का करबो, हो सकते अच्छा कर व्यवस्था करना है। तब बोला पिंजरा बना ली छो, सुआ बना टांग दी छे। कहाँ? एक ठो कोंटा में, कौन ला? अब मन्नू ला। और तीनों रात कन पति बनाए और ओकर सेवा बजाए। ऐसे 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 करते करते अब रात कन उमन जादू पढ़े, मारे जिया के जादू पढ़े तेला वो सुआ बन के बैठे तेला ज्ञान हो गए। अब मन्नू ज्ञान हो गए, वो जादू सीख गए और सीख के ये राज के राजा बने कथे। तब अब मन्नू कथे मोल जत का जादू विद्या सब सिखा दो भाई, ये राज के राजा बन बेच करूँ। ऐसे के मन्नू रहते जादू विद्या ला सुआ बन के एक ठन हेल ओकर जादू मंत्र सीख गए, मारे जिया सब जादू सीख गए। और सीख के अब मन्नू कथे अरे नेंग चुकाना है, मोला का उपाय करूँ? नहीं, ऐसा में नहीं बने। तब एक दिन समय पड़ी, तीनों बहनी ला मंत्र पढ़ी, स्नान करे गिस तना मंत्र पढ़ के तीनों बहनी माछी बनानी। कौन है? अब मन्नू काबर शक्ति पा गए और माछी बना तीनों जनला धरी पाकिट में निकल पड़ी छे। कोई राज के नहीं जाने, पताल लोक में हीरा कली सोना कली चांदी कली धरी भैया पाकिट में। नंदूरा निकल पड़ी भैया, ठोका 10 बजे टाइम हो रहा है। इंद्रप्रस्थ हसनम पहुंची, लगे रहा है दरबार। नेंगला नेबर गे एक राजा प्रजा छत्री देश विदेश के सब जुड़े रहा है। सोना कली चांदी कली हीरा कली तीन नेंग कथे भे, फिर कथे हीरा कली कथे सोना कली कथे चांदी कली। राजा प्रजा छत्री सैमो सैमो जुड़े। मन्नू राहत घोड़म उतरी और रथ लो उतर के पहुंची दरबार में। प्रणाम है पिताजी कहते, प्रणाम है माता कुंती, माता और पिता मन के सबके प्रणाम करी। अब मन्नू रहते हैं कैसे आगे बेटा कहते, हाँ पिताजी आगे कहते। और तन नेंगला लाने जी का ही पता नहीं चलत है, नेंगला न पिताजी कहते। तब देखबो तब तो जानबो गा। अब मन्नू कहते धर्मराज है, धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव लगे रहा दरबार भैया। हाँ पिताजी में देखा था, निकाले पाकिट लो निकाल कर तीनों ठन माछी ले सब पट के तीनों जन तैयार हो गए। स्त्री हीरा कली सोना कली चांदी कली देखे राजा प्रजा छत्री, पांडवा जैसे बलवान पांडवा जैसे छत्री, प्रणधारी राजा एकर जैसे राजा नहीं देखे। आप जेकर साथ में सदा ही परमात्मा रथे भगवान। ऐसे कई का अनंत कुशल हो गए जी। देखे हाँ अब शादी तैयारी करो। ऐसे कई भैया सुंदर शादी तैयारी करी। डोकरिया डोकर अपन राज में ओकर मामा मामी गांव में एक थाली मोहर सोना चांदी केवटी मन दे दीजिए, दिवा दीज। कौन है? अब मन्नू है। अपन घर में सुंदर शादी बर बिहार मामा मामी तुमन मोर घर शादी हो तुम मना हो मोर राज में इंद्रप्रस्थ हसन में।
ऐसे कही भैया सुंदर निमंत्रण दे दीज और सुंदर शादी ब्याह शुरू करी। जब ब्याह मरवा घर सजीज भैया बाजा गाजा के साथ में मनी मनी झालर मरवा सजे शोभा देवत है। शादी बाजा बाजा थे सुंदर शादी ब्याह के तेल लगन शुरू हो गए। लगन तिथि पूरा हो मोर सो पाँख सीधा बराती जाए तैयारी हुई। बराती रथ वाला रथ पैदल वाला पैदल। ऐसे भगवान के मर्जी अग्नि साहर लबुलक के राजा भावल के राज में देख चढ़ी। कोई कुछ नहीं काबर सात बेला बे सात बेला जाबे के रही। और जाके भैया सुंदर मड़वा घर में राजा बराती आगे फौज फटाका फूटा थे बाजा ऊपर बाजा बाजा। राजा भावल देखे सारी नगर निवासी मन आनंद हो गया। वाह हरे पांच भाई पांडवा तोर जैसे प्रणधारी राजा छत्री बलवान जेकर साथ में भगवान रथ है जेकर कर दर्शन करे से अर्ध भगवान के दर्शन हो गए। कर धन्य भाग वाह राजा आनंद कुशल हो गए। सुंदर प्रघनी बाजा बजा के भैया पांच भाई पांडवा बरात लब प्रघा के पांचे भाई गेरा है जी बराती में अग्नि साहर लकोन लपार कराती। अब पांचों भाई जी आके भैया सुंदर हीरा कली सोना कली चांदी कली नेंगला मड़वा घर में देखे राजा रानी सब प्रजा जब करने होता है हिकारी में पूरा आनंद हो गया। राजा हर आनंद कुशल से बिहार में भैया टेटू टांगा हाथी घोड़ा माया न पालती। दहेज में दे के दास दासी दे के सुंदर राजा धर्मराज ला विदा दीस। महाराज पांडव दर्शन हो गए कान में सुने रहन मगर आखिर नहीं देखे रहन। प्रणधारी राजा महाराज तोर दर्शन हो गए मोर बेटी कल्याण हो गए तोर घर में पांडव घर में जाए। ऐसे कही भैया सुंदर विदा दी पांच भाई पांडवा ला। अब विदा दे के सुंदर इंद्रप्रस्थ हंसना पांच भाई पांडवा आगे सुने और आके सुंदर घर में मड़वा सजे रहा है भैया। दास दासी सब जत का श्रोता न्योता हिकारी आ रहते मन अपन अथा धान दहेज करीन और दहेज करके बिहार संपन्न हुई भैया। और खैच कमेच राज करी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।